हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। देखिए, मैं सभी तेलंगाना की जनता मुबारकबाद देना चाहता हूँ, तेलंगाना की जनता को। और जो तेलंगाना बनाने के लिए सोनिया जी गांधी ने जनता की आवाज़ सुनकर जो प्रयास किए, तेलंगाना दिया था, उसके विपरीत काम हो रहा था। बीआरएस लगातार राजा महाराजा जैसी गवर्नमेंट चला रहे थे, अपने फार्म हाउस से मंत्रालय में नहीं आना। ये डेमोक्रेसी में ये अलग तरीके से गवर्नमेंट चलाना चाहते थे, जैसे खुद राजा हो, बाकी प्रजा हो। और जो भी लोगों को कहा था उन्होंने, जो भी उन्होंने उस तरीके से लोगों ने वचन दिए थे, तो वो नहीं निभा पाए हैं। नहीं, एग्जैक्ट नहीं होते रहते, ये भी हम भी मानते हैं, लेकिन जनता की जो आवाज़ रहती है वो एग्जैक्ट होती है। शायद जनता की आवाज़ उनको सुनाई नहीं दे रही होंगी, लेकिन जनता ये चीख चीख के कह रही थी कि जो इस राज्य की जो नीतियां हैं, जो राजनीति है, जो प्रशासन है, जनता के हित में नहीं हो रहा है। ये किसी एक फैमिली के लिए, किसी एक पार्टी को बढ़ावा देने के लिए, खुद के लिए, ये पूरा इस्तेमाल इसका पूरी तरह गवर्नमेंट का हो रहा है। ये जनता की नज़र में आ रहा था, इनके नज़र में क्यों ना आए वो समझ में नहीं आया। तो वो कहते हैं कि बड़ी अच्छी राजनीतिज्ञ है, समझ लेते हैं जल्दी, लेकिन ये उनके समझ के बाहर रहे कि जनता की आवाज़, जनता की पुकार वो सुन नहीं पाए। इसलिए जनता ने उनको सुनाया है कि भाई ये हमारी आवाज़ है, हम कांग्रेस के साथ रहना चाहते हैं, कांग्रेस के विचारधारा के साथ रहना चाहते हैं, ना एमआईएम के साथ, ना बीजेपी के साथ, ना बीआरएस के साथ, क्योंकि तीनों मिलकर कांग्रेस को हराने की कोशिश कर रही थी। एमआईएम तो पूरे देश में हराने की कोशिश करती है लगातार। जहाँ पर भी कांग्रेस आगे बढ़ रही है वहाँ पे हमने कैंडिडेट खड़ा कर देना। जैसे बीजेपी ने कहा, वहाँ पे अमित शाह ने कहा कि यार तुम्हारी पार्टी खड़ी कर दो। गोशा महल में एमआईएम ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया ना सर। देखिए, हर जगह पे उनकी एक साथ होकर बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम, जो राहुल जी ने सभी सभा में कहा है, हैदराबाद तो वहाँ कैंडिडेट का कोई ज़्यादा वजूद नहीं था। ये आप ही को मालूम है। ऐसी जगह पे जहाँ पे अजहरुद्दीन जहाँ खड़े थे, वहाँ तो उन्होंने खड़ा कर दिया। फिर ऐसी कौन सी बात हुई कि वहाँ खड़ा करना है, बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ खड़ा नहीं करना है। उनकी राजनीति लोगों को नज़र में आई है, कितना भी छुपा के की कोशिश वो करे, लेकिन पूरी तरह एमआईएम की राजनीति किस आधार पे चल रही है, उन्होंने क्या किस तरीके से कांग्रेस को कटवाने के लिए अपनी पूरी तरह बीजेपी को अपने आप को सौंप दिया है, ये लोगों के नज़र में आया है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है, अभी कोई छुपी हुई नहीं है कि एमआईएम किसके साथ है, किसको मदद कर रहा है। तो उन्होंने खुलेआम बोल दिया बीआरएस को मदद कर रहे हैं। बीजेपी ने क्या वही काम किया। तो ये मिलजुल कर इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, लोगों को समझ में आया, इसलिए लोग उनको पसंद नहीं कर रहे आज के दौर। देखिए, अभी तो काउंटिंग शुरू हुआ है, 2-2.5 घंटे अभी हुए हैं काउंटिंग शुरू होने के बाद। और अभी तक के जो रुझान है, तो हमारे जो हमने कहा था कि 70+ कांग्रेस आएंगी, तो 70+ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बीजेपी जो पहले दिखाई दे रही थी कि हम सेकंड पे है, हम गवर्नमेंट में आ रहे, तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। 5-7 जगह, मतलब कोई जिस तरीके से उन्होंने प्रयास किए थे, जो कोशिश की थी, लगातार 5 साल से कोशिश कर रहे थे, उसको परिणाम तो कुछ नहीं आए। उसकी वजह एक ही है कि तीनों मिले हुए है। एमआईएम का भी जो हुआ होगा इसी वजह से हुआ है कि ये तीनों मिले हुए है। ये सब पूरी जनता को पता चला है, देश को पता चला है। ये अभी छुपाने वाली बात नहीं रही है कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा हम अलग लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे, बिल्कुल झूठी बात है। वो एक साथ मिले हुए हैं, एक साथ मिल के राजनीति देश की भी कर रहे हैं। यहाँ पर भी वो करना चाहते थे, यहाँ के लोगों ने सबक उनको सिखा दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।